आज का ब्लॉग होने वाला है कृष्णनगर ब्लॉग, लेकिन वो शॉपिंग ब्लॉग नहीं होगा क्योंकि कृष्णनगर में जा रही हूँ अपने नेल एक्सटेंशन के लिए। हमेशा शॉपिंग के लिए जाती हूँ, फिलहाल इस बार मैं नेल एक्सटेंशन के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, लेकिन किसी किसी रीज़न से रह जाता था, मतलब टाइम नहीं निकाल पाती थी। लेकिन फाइनली आज मैंने टाइम निकाला है और मैं जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की भी आज हाफ डे हो गया। आज है 31 दिसंबर, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो चल लेते हैं साथ में। कौन सा नेल एक्सटेंशन करवाती हूँ, किस डिज़ाइन का होता है, कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप ये ब्लॉग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट। कृष्णनगर लाल क्वार्टर में नेल एक्सटेंशन की बहुत सारी शॉप्स हैं, तो मैं इस वाले शॉप पे गई। आते ही मैंने बोला कि मुझे नेल एक्सटेंशन कराना है, तो उन्होंने प्राइस वगैरह पूछा। देन मैंने दिया नेल एक्सटेंशन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इन लोगों का होता है, ये क्यूटिकल्स को पुश करती हैं इस तरह से। तो मैं नेल पॉलिश वगैरह नहीं रिमूव करके गई थी। तो सेकंड स्टेप में इन्होंने किया है, नेल पॉलिश को रिमूव किया है इस तरह बफिंग करके। और जो भी मेरे नेल्स थे छोटे छोटे, उसको इन्हीं बफिंग से ही रिमूव कर दिया है, मतलब कटर से कट नहीं किया है। अच्छे से बफिंग करने के बाद नेल की ये हालत हो गई, कैन सी। तो अब इस पे ये काम करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने फेक नेल्स लिए हैं और उसका मेजरमेंट करके सारे नेल्स का नेल को स्टिक कर रही हैं विद हेल्प ऑफ ग्लू। तो इस तरह से सारी उंगलियों में स्टिक कर देंगी नेल्स को। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, अगर आपको कराना है तो आप बहुत पेशेंस के साथ जाइए। 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाता है। तो सारे नेल्स पे पहले नेल्स को स्टिक कर दिया है। अब वो साइज़ पूछ रहे हैं कितने साइज़ में कट करूँ, तो मैंने साइज़ बताया, फिर भी वो बड़े-बड़े कट कर रही है। तो 3-4 बार में मैंने छोटा कराया है, फिर भी थोड़ा बड़ा ही रह गया। तो इस तरह साइज़ पूछेंगे, आपको कौन-सा शेप चाहिए, कितना साइज़ चाहिए। तो मैंने शेप तो नॉर्मल ही रखा था, साइज़ मैंने बताया। तो इस तरह से पूरे नेल्स को कट करेंगे एक-एक करके। कट करने के बाद अब फिर से बफिंग करते हैं दोनों, जैसे फेक नेल्स और नेचुरल नेल्स को मिक्सअप करने के लिए इस तरह से बफिंग करती हैं बीच में, और साइड साइड से भी थोड़ा थोड़ा बफिंग करेंगी। तो ये बफिंग वाला काम बहुत ज़्यादा लंबा होता है और इसमें थोड़ा बहुत पेन भी होने लगता है, अगर लगातार करते हैं तो थोड़ा बीच बीच में बोलना पड़ता है। तो इस तरह से सारे नेल्स पे पहले बफिंग करेंगे। जब भी आप नेल एक्सटेंशन कराने जाओ तो आपको कैसा कराना है, इंटरनेट से सारा कुछ ढूँढ के ले जाओ, नहीं तो वहाँ जाके बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये बफिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, कैन सी। तो दोनों मिक्सअप लग रहे हैं। तो पूरी सारी उँगलियों में बफिंग हो चुकी है। अभी क्या है कि ये पता नहीं किस चीज़ से केमिकल सा होता है और ये पाउडर सा होता है, इसको नेल्स के ऊपर लगाती हैं। और दोनों जैसे जो फेक नेल्स है, नेचुरल नेल्स है, उसको इक्वल करते हैं, इस तरह लगा के ऊपर एक लेयर लगाती हैं। तो ये सारे ही नेल्स पे लगेंगे। अब घर से मूड बना के जाएँगे कि आपको कैसा नेल्स कराना है, तभी आप अच्छे से करा पाएँगे। नहीं तो वहाँ से मैं खुद भी जाके वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मैं पहले सोचती हूँ कि मैं ये कराऊँगी, वो कराऊँगी, जाती हूँ कुछ और ही करा लेती हूँ। तो इसलिए आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसा नेल्स एक्सटेंशन चाहिए, आप वैसे ही कराइए, तो कन्फ्यूज़न नहीं होती। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना होता है। तो इस तरह से एक लेयर लगाने के बाद फिर से बफ़िंग कर रही है। तो सारे नेल्स पे इस तरह से बफ़िंग करेंगी, ऊपर के साइड में और साइड साइड में भी। तो बफ़िंग वाला जो स्टेप है बहुत बार आता है, बार-बार बफ़िंग करना पड़ता है और इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ये। और अगर आप नेल एक्सटेंशन कराने जाते हो तो पेशेंस तो ज़रूरी रखना है, नहीं तो अगर कोई फर्स्ट टाइम कराता है तो उसको दिक्कत होती है। ये मेरा सेकंड टाइम था। मेरे बगल में एक लोग करा रही है, उनका फर्स्ट टाइम था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अरे बाप रे! इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। पर मेरे को थोड़ा आइडिया था तो इसलिए इतना नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम कराई थी तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल गए और थोड़े मोटे-मोटे थे, बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहे थे। लेकिन इस बार जो मैंने कराया है तो वो बहुत ही अच्छा आया था।
देन बफिंग करने के बाद क्लीन कर दिया है। उसके बाद नेल पॉलिश लगा रही है, तो उन्होंने बहुत सारे नेल पॉलिश का ऑप्शन दिया था कि आपको कौन-सा कलर चाहिए। तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया ताकि सब पे चल जाए। तो नेल पॉलिश लगाया, देन ड्राई कराती हैं, ड्राई हो गया, फिर से एक कोट लगाया नेल पॉलिश के, फिर से ड्राई करवाया। तो ड्राई हो जाने के बाद एक नेल्स में इन्होंने मैंने ये रिंग फिंगर में ग्लिटर वाले नेल पॉलिश लिया है, तो फुल ग्लिटर इन्होंने अप्लाई की थी, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे में थोड़ा-थोड़ा ऊपर के साइड लगवा लेती हूँ, तो थोड़ा मैच करेगा, हो सकता है थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो मैंने बाद में ये ऐड करवा दिया है, तो इस तरह से ऊपर-ऊपर करके और एक ब्रश की हेल्प से अंदर कर दिया है। तो लास्ट में फिर से नेल्स को ड्राई करना है नेल पॉलिश को, तो इस तरह मशीन में मैंने डाल दिया है, तो ड्राई हो रहा है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने नेल नेल शाइनर या फिर नेल ग्लॉस जो भी बोल सकते हैं, लास्ट में वो अप्लाई करती हैं। तो अप्लाई करने के बाद फिर से इसको ड्रायर में डालना है। तो ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद कोई वैसा प्रोसेस नहीं है। बस इस तरह से एक ऑयल होता है, वो ऐसे अप्लाई कर देती हैं नेल्स के बार-बार, ताकि क्यूटिकल्स को थोड़ा रिलैक्स मिले, क्योंकि इतना काम हो रखा है इस पे। तो बस ये लास्ट प्रोसेस था, फाइनल लुक है इस तरह। तो आप जैसा चाहें आप करवा सकते हैं, आप वहाँ बता सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। तो मैंने नेल एक्सटेंशन करा लिया। यू कैन सी मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। मुझे तो नेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नहीं, बस इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो क्या बताऊँ अब। बाद में कुछ करा नहीं सकती थी। बाद में मैंने बोला कि कट कर दो, तो उन्होंने बोला कि सब ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। थोड़े दिन मैं ऐसे रखूँगी, इसके बाद आके लेंथ कम करा लूँगी। तो ये है मेरे नेल एक्सटेंशन। उन्होंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी फिनिशिंग के साथ किया है। तो ये मुझे उसका चार्ज करना पड़ा था, कितना, 900। तो देखो हम आ गए नेल एक्सटेंशन करा के, थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर किए हैं, एक दो चीज़ें खरीदे, एक स्टोल्स खरीदे और एक बैग खरीदा। तो अभी फ़िलहाल आ गए यहाँ कुछ खाने के लिए, सोचे कुछ खा लेते तब चलते हैं। तो मैं यहाँ, इन्होंने ऑर्डर किया है, क्या क्या ऑर्डर किया जी? पनीर चाउमीन। पनीर चाउमीन, फ़िलहाल के लिए भी पनीर चाउमीन ऑर्डर किया है। चाउमीन ऑर्डर की थी, तो लेट हो रहा था, तो हमने कैंसिल करा के मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया और अभी आ गया, तो हम जा रहे हैं यही खाने। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन ऑर्डर किया है और अभी भी जा रहे हैं यही खाने। गरम है, बहुत गरम है। टाइम हो रहा है 9 बज गए रात के, तो इतनी लेट कैसे हो गए। हम 7:15 बजे ही वहाँ से फ्री हो गए थे मार्केट से। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ कि हम गए थे स्कूटी से, और स्कूटी जहाँ पार्किंग लगाए थे, आई थिंक वहाँ पार्किंग नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खड़ी की थी, तो हम लोग भी कर दिए। और जब आए स्कूटी के बाद, तो स्कूटी गायब। मैं तो डर गई कि गया स्कूटी चोरी हो गई। लेकिन पता चला, आसपास वाले लोगों ने बताया है कि क्रेन आके ले गई, मतलब गाड़ी आई थी और भर के सारे गाड़ियों को ले गई। तो फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर थाने था जहाँ लेके गए थे, वहाँ गए। वहाँ पता चला थाने से भी दूर खड़ी करते हैं 1-2 किलोमीटर। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से इधर उधर पैसे वैसे दे के 500 रुपये लगे। फ़िलहाल गाड़ी मिल गई। उसके बाद आए घर, तो रास्ते में इतना ज़्यादा आज ट्रैफिक मिल रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हर जगह जाम, हर जगह जाम। आज 31 था, शायद इसी वजह से या लॉकडाउन लग गया है, या लॉकडाउन मतलब कि नाइट कर्फ्यू है, इसकी वजह से जो भी रीज़न था, लेकिन आज हर जगह जाम ही जाम मिल रहा था। तो बहुत लेट हो गए, 7:15 बजे की फ्री हुए, अभी 9 बजे घर पर पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल इस नेल एक्सटेंशन ने बहुत घुमाया। नेल एक्सटेंशन के चक्कर में गए थे और आज बहुत दौड़ना पड़ा। आज का दिन इतना कुछ खास नहीं रहा है, मुँह इधर उधर करके जाना पड़ा, तो कोई नहीं। तो मैं सोच रही थी इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती थी। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो कि मैं नेल एक्सटेंशन कराई, कैसे हुआ क्या हुआ सब कुछ मैंने दिखाया। तो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया हो। मैंने 1-2 चीज़ें वहाँ से बाई भी की, एक स्टॉल लिया था, एक बैग लिया था और छोटे मोटे चीज़ें ली थी। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।
मुझे नेल एक्सटेंशन कराए लगभग 1 महीने हो चुके हैं। आज 28 है, 31st को मैंने कराया था, तो अभी मेरे नेल की ये हालत है। मेरे नेल्स बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं और थोड़े से ऊपर आ गए नेल ग्रोथ की वज़ह से और मुझे लगता है कि अभी 1 हफ़्ता कहीं नहीं जाने वाला है, तो अभी भी बिल्कुल नहीं निकला है। तो इस बार नेल एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी मेरे नेल बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, मैंने ऊपर से हल्का-सा कट भी कर लिया था बाद में, थोड़े दिन बाद। तो अभी ये कंडीशन है।